हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे आप लोग किस तरह से ये बिल एंट्री फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो मोस्टली आप जब जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप ये एक एंट्री फॉर्म हमें बना के दिखाएं। मोस्टली ऐसा तब होता है जब आप डाटा एंट्री के लिए जॉब के लिए जाते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर ऐड करना होता है। मैं यहाँ पे अस्यूम करके ऐड कर रही हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो भी आप सेल कर रहे हैं वो यहाँ लिख दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्रश सेल हुआ है और उसकी प्राइस थी 200 और कस्टमर ने 3 परचेज़ किए हैं तो उसकी क्वांटिटी आ गई 3। अब यहाँ अमाउंट वाली जगह पे हमें एक फार्मूला अप्लाई करना होता है जिसमें हमने प्राइस को और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हमने प्राइस का कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद बीच में स्टेरिक का साइन लगाया और उसके बाद क्वांटिटी वाला जो कॉलम है, सेल जो है, उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एंटर हिट करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। अब इस अमाउंट के ऊपर जीएसटी कितना लग रहा है वो हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए इज इक्वल सिंपली प्रेस करेंगे और उसके बाद इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और जितना आपका जीएसटी अप्लाई हो रहा है वो आप यहाँ पे लिखें और डिवाइड कर दें 100 से। आपका अगर जीएसटी कैटेगरी वाइज वेरी करता है, अगर यहाँ पे कोई और है तो आप इस 5 की जगह जो भी आपका है 12, 16 जो भी है आप वो यहाँ पे लिख दें और उसके बाद सिंपली एंटर हिट करें तो ये हमारे पास टोटल जीएसटी की अमाउंट आ गई। अब यहाँ पे हमारी टोटल अमाउंट वो आएगी जो हमने कस्टमर से लेनी है। तो आपको इज इक्वल प्रेस करना है और सिंपली इस वाले कॉलम को, इस वाले सेल को और ये बीच में प्लस का साइन ऐड करेंगे और इस जीएसटी वाले सेल को हम ऐड कर देंगे और एंटर हिट करेंगे तो ये हमारे पास आ गई टोटल अमाउंट जो हमें कस्टमर से लेनी है। और उसके बाद अब हम जहाँ जहाँ हमने फार्मूला लगाया है हम उसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। इनको हमने ड्रैग कर दिया। अब सिंपली आप जैसे ही यहाँ पे कुछ भी, फॉर एग्जांपल अब हमारा सेल हुआ है, मास्क सेल हुआ है, मास्क हमने लिखा, उसकी प्राइस थी हमारे पास 140 और वो हमारे पास उसकी क्वांटिटी थी 5, चलें 6 कर लें। और उसके बाद ये देखिए हमारे पास अमाउंट जीएसटी टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ गई। अब इसी तरह मैं बाकी सब भी इसको फिल कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा ये फॉर्म जो है फिल कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इजीली हमारे पास सबकी सब ये क्वांटिटी वगैरह सबके फार्मूलाज भी अप्लाई हो गए। हमें सिर्फ यहाँ पे सिंपली प्राइस और क्वांटिटी को ऐड करना पड़ता था, बाकी अमाउंट जीएसटी और टोटल अमाउंट खुद ही होके आ जाता है। अगर आप सिंपली अब यहाँ पे एग्जांपल ले लें, यहाँ पे अगर हम चेंज भी कुछ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हम 5 करते हैं तो ये देखें 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ चेंज होके आ जाएगा। एक इसके लिए एक टिप अच्छी ये है कि आप यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर लें रिमार्क्स का। उससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि अगर आपको कुछ भी लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है और उसकी वजह क्या बनी थी, आपको ये अपने लिए, आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा, आपको खुद चीज़ें याद रहेंगी। तो आप एक यहाँ पे एक रिमार्क्स का भी ऑप्शन ज़रूर ऐड करें। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए हो तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।